को गालियाँ दी, मारपीट की, मेरी पत्नी से छेड़छाड़ की। और जब मैंने मना किया तो बोले चमरिया जहाँ से चली जाओ उन्हें मार दूँगी, जान से मारने की धमकी दे रही थी। तारीख को एक तहरीर दी थी, वो किस संबंध में तहरीर दी थी? बदतमीजी करी थी, मेरे संग छेड़छाड़ करी थी। अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कासगंज, दलित महिला के साथ छेड़छाड़, पति की मारपीट। दबंगों ने कहा भाग चमरिया यहाँ से नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। आखिर योगी की राज में दलित समाज का जीना दुश्वार क्यों हो गया है? आखिर इन दबंग लोगों के टारगेट दलित लोग ही क्यों हैं? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये सब योगी सरकार की बदौलत हो रहा है। कहीं पर दलित समाज की बारात को नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं बहन बेटियों का बलात्कार होता है और मार दिया जाता है। इसके बारे में कोई भी भाजपाई बयान देने को तैयार नहीं है। जब दलित समाज के ऊपर बयान की बात आती है तो इनको सांप सूंघ जाता है और मुंह में इनके गोबर घुस जाता है। पिछले 5 दिनों से न्याय के लिए गंजडुंडवारा कोतवाली के चक्कर काट रही है पीड़ित महिला, नहीं हो रही है सुनवाई। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के नगर गंजडुंडवारा कोतवाली से है। आपको बताते चले कि कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला रायपुर का है पूरा मामला। पीड़ित महिला ने बताया जब वो अपने गांव नगला रायपुर के समीप अपने खेत पर गई थी तो उसने देखा उसके खेत की मेड़ काट दी गई है। इस मामले में पीड़ित महिला ने श्रीचंद से बात की तो उसने महिला को दी गंदी गालियां। वहीं दबंग लोगों द्वारा पीड़ित महिला और उसके पति को खेत पर देख पति से मारपीट और महिला से की छेड़छाड़। महिला लगा रही है पिछले 5 दिनों से कोतवाली के चक्कर नहीं मिल रहा है अब तक न्याय। पुलिस सो रही है कुंभकर्ण की नींद, या यूं कहिए पुलिस ने ले रखी है मोटी रकम। अक्सर करके देखा गया है दूसरे पक्ष से पुलिस पैसे लेकर के और टालम टोल करती रहती है। आप कोतवाली गंजडुंडवारा आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं अपने खेत देखने आया था गांव में, तो देखा खेत की मेड़ कटी हुई है। तो श्रीचंद और जसराम इन्होंने मेड़ काटी। जब मैंने कहा तो गालियाँ दी, मारपीट की, मेरी पत्नी से छेड़छाड़ की। और जब मैंने मना किया तो बोले चमरिया जहाँ से चली जाओ उन्हें मार दूँगी, जान से मारने की धमकी दे रही थी। क्या है पूरा मामला? ये खेत की मेड़ काट ली और जब मैं मना करी तो मेरे को दोबारे उल्टा सीधा बोले और गाली बकी, मेरे पति गाली दी और मेरे को मारने दोबारे मेरे संग छेड़छाड़ करी वो। आप क्या चाहती हैं अब? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना, मैं अपनी जान दे दूँगी। नहीं गाली की। आप गंजडुंडवारा कोतवाली आई हुई है, क्या मामला? फिर खेत की मेड़ काट लिया और डेली आते हैं कोतवाली में, कोई कार्रवाई ना हो रही है। और जब भी वो श्रीचंद और लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं और बुरा बहुत उनसे सीधा गाली देते हैं, गंदी से गंदी गाली देते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। जब भी आते हैं तब भी बदतमीजी करते हैं। क्या किस मामले को लेकर वो गाली गलौज करती है? खेत कोई के मामला होगा? खेत के मामले में पेड़ भी काट लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने पूर्व में भी 5 तारीख को एक तहरीर दी थी, वो किस संबंध में तहरीर दी थी? बदतमीजी करी थी, मेरे संग छेड़छाड़ करी थी। अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी साहब क्या कहते हैं इस संबंध में? कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी तो सुनवाई नहीं हो रही है, डेली आ रही है। आप गंजडुंडवारा कोतवाली आए हैं, क्या मामला? सर मेरी ज़बरदस्ती 2021 से केस चल रहा है इन पर पूराबंदी के लिए। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे खेत में पहले तो नी लगा ली, उसके बाद पूरा मैं जीत गया। जीतने के बाद इन्होंने मेरे खेतों में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और मेड़ तोड़ डाली है। अगर मैंने 5 तारीख को यहाँ पर किन किन लोगों ने मेड़ तोड़ी, किसने किसने कब्जा किया है? श्रीचंद ने और सुरंदन ने। फिर आपने इस मामले में प्रार्थना पत्र या मैंने श्रीचंद के नाम से प्रार्थना पत्र 5 तारीख को दिया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बार बार थाने आता हूँ, मुझे कल बुलाया था, मैं आया और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार मामले की टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। आपने एक पहले भी एक प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, 5 तारीख को दिया था। हाँ, किस संबंध में दिया था वो? सर इन्होंने मेरे बच्चों को गाली गलौज किया था, मेरी मेड़ काट दी थी और सर छेड़छाड़ करते हैं। और जब मैं गाँव जाता हूँ तो मुझसे झगड़ा करते हैं। तो इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई थी आपकी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? ऐसे कार्रवाई चाहता हूँ, कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर। इस वीडियो को लाइक करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.